नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् नमः श्रीवर्धमाना निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्नगण शौकाचार्य ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें सम्यक दर्शन अधिकार में किस प्रकार हम अपने सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए अथवा उसे स्थिर और मजबूत बनाने के लिए सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर सच्चा श्रद्धान करें। हमने सच्चे देव, शास्त्र, गुरु का स्वरूप समझा। चूंकि वो जो सम्यक दर्शन है वो 8 अंगों से सहित होता है, तो अब ऐसी स्थिति में 8 अंगों को भी समझना अनिवार्य है, जिससे हमारे जीवन में जो निःशंकित, निःकांक्षित आदि 8 अंग है वो भी आ सके। पिछली कक्षा में हमने निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि इन 2 अंगों पर चर्चा की थी। संक्षेप में उनका रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। निर्विचिकित्सा अंग में हमने चर्चा की थी कि जो शरीर अपवित्र है, जिस शरीर की अपवित्रता के बारे में यदि वर्णन किया जाए तो अनेक शास्त्र उसमें लिखे हुए हैं और पूरा एक शास्त्र भी स्वतंत्र रूप से लिखा जा सकता है। इतना महान अपवित्र शरीर है, लेकिन उस शरीर के द्वारा जब रत्नत्रय को धारण कर लिया जाता है, रत्नत्रय आत्मा का गुण होता है, लेकिन वो जिस मनुष्य पर्याय रूप शरीर के द्वारा धारण किया जाता है तो वो शरीर भी पवित्र बन जाता है। ऐसी दृष्टि में फिर उस शरीर के प्रति किसी भी प्रकार का मलिनता का भाव नहीं, विकार का भाव नहीं, ग्लानि का भाव नहीं, घृणा का भाव नहीं होना चाहिए। अपितु वो जो रत्नत्रय गुण है या 28 मूल गुण है या उन मुनि महाराज में जो गुण है उनके प्रति और अधिक प्रेम स्नेह का भाव होना चाहिए। प्रेम स्नेह का भाव, इसका नाम है इसका नाम है निर्विचिकित्सा। अमूढ़ दृष्टि अंग में हमने समझा मन, वचन, काय तीनों से, न मन से कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र की और उनके सेवक की प्रशंसा करना, न वचनों से स्तुति करना और ना ही शरीर के माध्यम से कोई नमस्कार आदि क्रिया करना। कहने का तात्पर्य है पूर्ण रूप से मिथ्यात्व से और मिथ्यात्व के प्रशंसकों से दूर रहना, जिसे हम ऐसा भी कह सकते हैं षड अनायतनों से दूर रहना। 25 दोषों में 6 अनायतन भी आते हैं, कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र और इन 3 के प्रशंसक या सेवक। कुगुरु सेवक, कुदेव सेवक, कुधर्म सेवक, इस तरह से। इसका नाम है अमूढ़ दृष्टि अंग। आइए उन्हीं अंगों की चर्चा को अब हम आगे बढ़ाते हुए 5वें नंबर का जो अंग है जिसका नाम है उपगूहन अंग, वह उपगूहन अंग किसे कहते हैं, उसका क्या स्वरूप है, आचार्य महाराज यहाँ स्पष्ट रूप से हमें बता रहे हैं। देखिए एक एक शब्द का उच्चारण करते हुए। स्वयं
शुद्धस्य मार्गस्य मार्गस्य स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रयाम जनाश्रयाम वाच्यताम वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति यत् प्रमार्जन्ति। अगला शब्द ध्यान से देखिए, तद्वदन्त्युप तद्वदन्त्युप गूहनम गूहनम तद्वदन्त्युप गूहनम। अब एक एक चरण का उच्चारण करेंगे। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रयाम वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगूहनम्। एक साथ बोलेंगे पूरा श्लोक। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रयाम वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगूहनम्। देखिए एक एक शब्द को अर्थ समझते हैं। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, स्वयं मतलब स्वयं ही, स्वभाव से ही, प्रकृति से ही। शुद्धस्य मार्गस्य, जो शुद्ध मार्ग है उसका। शुद्ध मार्ग का तात्पर्य है मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय का मार्ग। जिस मार्ग पर चल करके प्रत्येक प्राणी अपनी आत्मा के कल्याण की भावना रखता है, ऐसा मार्ग। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, जो स्वभाव से ही शुद्ध है ऐसे मार्ग का। बालाशक्त जनाश्रयाम, बाल अशक्त जन आश्रयाम। बाल का मतलब अज्ञानी, बाल का शाब्दिक अर्थ होता है बालक। अब यहाँ बालक शब्द जरूरी नहीं कि उम्र की अपेक्षा से छोटे को लिया जाए। ज्ञान की अपेक्षा जो छोटे होते हैं, अज्ञानी होते हैं, उनको भी बाल कहते हैं। और अशक्त का मतलब असमर्थ, जो समर्थशील नहीं है। जन आश्रयाम, ऐसे मनुष्यों के, ऐसे लोगों के आश्रय से, ऐसे लोगों के निमित्त से। क्या मतलब हुआ? जो मार्ग स्वभाव से ही पवित्र है, स्वभाव से ही शुद्ध है, ऐसे उस मोक्ष मार्ग की यदि किसी अज्ञानी व्यक्ति अथवा किसी असमर्थ जो उसका पालन नहीं कर सकता, उस मनुष्य, उस व्यक्ति के द्वारा वाच्यताम, निंदा की जाती है, अपमान किया जाता है या गलती की जाती है, उसको वाच्यताम का मतलब अपराध को, निंदा को, गलती को। यत् प्रमार्जन्ति, यत् मतलब जो, प्रमार्जन्ति मतलब प्रमार्जित करते हैं, साफ करते हैं, दूर करते हैं। तद वदन्त्युपगूहनम, तत् मतलब उसे, वदन्ति उपगूहनम, वदन्ति मतलब कहते हैं, उपगूहनम अर्थात उपगूहन अंग, उसे उपगूहन अंग कहते हैं। उपगूहन का शाब्दिक अर्थ होता है छिपाना, दूर करना। किसको दूर करना? वाच्यता, निंदा को, अपमान को। क्या मतलब हुआ? पूरे श्लोक का भाव अगर हम समझें यहाँ पर, तो क्या कहना चाह रहे हैं? आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो मार्ग स्वभाव से शुद्ध है, रत्नत्रय मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, अगर उसमें किसी अज्ञानी व्यक्ति के द्वारा अथवा किसी असमर्थशील अयोग्य व्यक्ति के द्वारा किसी तरह की कोई निंदा कर दी जाती है, कुछ गलती या अपराध कर दिया जाता है, तो ये नहीं कि हम उसके अपराध का ढिंडोरा पीटें, ये नहीं कि हम दुनिया को बताते फिरें, बल्कि उसकी निंदा को प्रमार्जित करें, साफ करें, सुधरवाएं।
और उसको एकांत में जाकर के निवेदन करें ताकि धर्म की अप्रभावना ना हो, उस निंदा को जगत हंसाई के लिए संसार के सामने ना आने दे, उसको छिपाएं। इसका नाम है उपगूहन अंग। इस अंग में जो प्रसिद्ध हुए हैं ऐसे जिनेंद्र भक्त सेठ की कहानी हम सबको याद है और स्मरण में है भी सही। पूरी दुनिया उस क्षुल्लक के वेश चोर को चोर कह रही है और वाकई में चोर ही था, वो चोरी करके भाग रहा था वो, लेकिन उसके बावजूद भी सेठ जिनेंद्र भक्त जो सेठ थे सम्यक दृष्टि थे। उन्होंने तुरंत उस समय बात को संभाला और ये भाव रखा कि अगर मेरे को पता, उनको भी पता था ये चोर है, लेकिन अगर मैंने इसको ये चोर साबित कर दिया और कह दिया तो ये सारे के सारे इसको छोड़ेंगे नहीं, वो तो है ही सही, लेकिन उसके साथ में एक क्षुल्लक वेश बदनाम हो जाएगी। व्यक्ति को कौन जानता है, वेश को पूरी दुनिया जानती है। आज इतने साधु हैं, इतने क्षुल्लक जी हैं, इतने महाराज जी, इतने मुनियारिका सब हैं, अन्य अदर कास्ट वाले क्या सबका नाम जानते हैं? नहीं, वो तो बस वेश जानते हैं, ये दिगंबर मुनि महाराज है। और अगर कदाचित उनके द्वारा कोई गलती कर दी जाती है तो धर्म का कितना बड़ा अपमान होता है, धर्म की कितनी बड़ी अप्रभावना होती है। उपगूहन अंग हमें शिक्षा दे रहा है कि हमें उनके दोषों को छिपाना है, दोषों को उजागर नहीं करना। निज गुण अरुपर अवगुण ढाके, तत्व कुतत्व पिछाने। धर्मी जो आगे पंक्तियां आती है, अगर हमारे द्वारा कभी, जैसे उदाहरण समझिए, कभी किसी के द्वारा कोई गलती की जाती है तो उसको हमें छिपाना चाहिए, दुनिया को बताना चाहिए। हम दुनिया को बताएं, दुनिया में ढिंडोरा पीटे कि इसने ऐसा कर दिया। बहुत बार ऐसी स्थिति बनती है कि वह सामने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा अपने आप में गिल्ट फील करता हुआ, कभी कभी तो वो उस स्थिति में पहुंच जाता है कि वो सुसाइड करने का भी भाव बना लेता है, खुद भी मरने का भाव बना लेता है, सामने वाले को भी मारने का भाव बना लेता है। इसलिए आचार्यों ने लिखा है, दोषवादे च मौनम। दूसरों की गलतियों को छिपाना चाहिए, लेकिन छिपाने का मतलब एकांत से ये मत समझिएगा कि हम उसको सह दे रहे हैं, हम उसकी सहायता कर रहे हैं। अगला अंग भी पढ़ेंगे अपन अभी, स्थितिकरण। सम्यक दृष्टि प्रत्येक 8 अंगों का पालन करने वाला होता है। जितना वो उपगुहन अंग का पालन करता है उतना ही स्थितिकरण अंग का भी पालन करता है। वो दूसरों के दोषों को छिपाएगा, लेकिन छिपाने के साथ में उनका स्थितिकरण भी करेगा। अगले श्लोक में अपन पढ़ेंगे आगे। अभी इस श्लोक के भाव में अपन को क्या समझना है, जो स्वभाव से शुद्ध है। अच्छा, गलती किससे नहीं होती? यहाँ 2 शब्दों का प्रयोग किया है, बाल और अशक्त। बाल का मतलब अज्ञानी, अज्ञानी व्यक्ति है, हो जाती है गलतियां। गलतियां नहीं होती क्या? गलती किससे नहीं होती? अगर गलतियां नहीं होती तो शास्त्रों में प्रायश्चित्त का विधान होता क्या? बोलिए। हर व्रत का, हर नियम का, हर संकल्प का आचार्यों ने प्रायश्चित लिखा है कि नहीं? लिखा है। गलती जाने में भी होती है, अनजाने में भी होती है, कभी कभी मजबूरी में भी कर ली जाती है, कभी कभी अज्ञानता में होती है। सामने वाले उस व्यक्ति से सहन नहीं हो पा रहा है, पंचम काल है, हीन सहनन है, कदाचित उसके माध्यम से उत्कृष्ट चर्या का पालन नहीं हो पा रहा है, गलतियां हो सकती है। ऐसे उनकी गलतियों को छिपाना चाहिए हमको। छिपाने का मूल उद्देश्य उनको सह देना नहीं है, छिपाने का मूल उद्देश्य है धर्म को अप्रभावना से बचाना। क्योंकि ये विचार कीजिए कि अगर हमने उनकी गलती को दुनिया के सामने उजागर कर दिया तो उस स्थिति में दुनिया में धर्म का कितना बड़ा अपमान होगा। क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे, धर्मी का अपमान करना मतलब धर्म का अपमान करना, क्योंकि उसने वेश दिगंबर धारण कर रखा है, क्योंकि उसने वेश जो है वो चतुर्वेद संघ का व्रती का वेश धारण कर रखा है। उस स्थिति में लोगों का व्रतियों से विश्वास उठ जाएगा। आचार्य महाराज यहाँ पर करें उस गलती को मात्र छिपाना नहीं, शब्द की तरफ ध्यान दीजिए, वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति। प्रमार्जन्ति का मतलब सुधारता है, ठीक करता है ना? परिमार्जित करता है। परिमार्जन किसको कहते हैं? साफ करने को।
परिमार्जन शब्द का क्या मतलब होता है? साफ करना। जैसे अपन भगवान जी का मार्जन करते हैं, जैसे कपड़ों का मार्जन करते हैं, बर्तनों का मार्जन, साफ करना, धोना। वो जो दोष लग गया, उस दोष को छिपा करके, अपने से तो छिपाना, दुनिया के सामने उजागर न होने देना, ऐसा भाव रखना, लेकिन गुरु के समक्ष जाकर के उसे पूर्ण रूप से प्रकट कर देना, ताकि गुरु जो भी प्रायश्चित दे उसे स्वीकार करना। इसलिए अच्छी तरह से हम सबको इस बात को समझना है, उपगुहन अंग का पालन करना। और ये तो सिर्फ रत्नत्रयधारी मुनि महाराज की ही बात नहीं समझना, यहाँ तो श्लोक में उन्हीं को अपन मुख्य आधार लेके बात कर रहे हैं। लेकिन दुनिया में क्या देखा जाता है? बोलिए, लोक व्यवहार में जहां पर भी हम दो चार लोग मिल जाएं, अपने अपने मन को टटोलिए, हकीकत समझिए, जहां पर भी दो चार लोग मिल जाएं, वहां किसी व्यक्ति की निंदा किए बिना हम रहते ही नहीं हैं। बोलिए, होता है ऐसा? वो तो ऐसा है, पड़ोसी हो चाहे हमारा, चाहे रिलेटिव हो हमारा, चाहे हमारा फ्रेंड सर्किल में हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी किसी न किसी कमी को हमने देख लिया तो हम क्या करेंगे? उसकी उपहास करेंगे, उसकी हंसी करेंगे। बताइए कहाँ गया हमारा उपगुहन अंग? हम तो अपने आप को बोलते हैं हम तो सम्यक दृष्टि हैं। बोलिए, हम सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं है? तो सम्यक दृष्टि है तो उपगुहन अंग का पालन कहाँ हो रहा है? हम तो सामने वाले की निंदा कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, निंदा रस इतना प्रिय रस है कि उस रस को पीने के कारण से या पीने के बाद फिर किसी और अन्य रस रुचिकर नहीं लगता। इतना अच्छा लगता है लोगों को निंदा रस, दूसरों की निंदा करना। और उसमें विशेष रूप से महिलाओं का नाम आता है। वो जहां मिल जाती है दो चार, वहां आपस में दूसरों की निंदा किए बिना तो रहती ही नहीं है। फलाने की बहू ऐसी है, उसकी सास ऐसी है, वो देखो पड़ोस में वो आई है, वो ऐसी है। क्यों होता है ये? हमारे पास दूसरों का अपमान करने के लिए, दूसरों की निंदा करने के लिए, दूसरों के अवगुणों को देखने और बखान करने के लिए खूब समय है, और अपने स्वयं के गुणों की तरफ बढ़ाने की तरफ दृष्टि नहीं है। निज गुण अरुपर अवगुण ढाके। उपगुहन अंग में ये नहीं लिखा कि सामने वाले के दोषों को आप छिपाइए तो खुद के गुणों का उजागर कीजिए। हमारी स्थिति क्या बनती है? हम दूसरों के दोषों को तो चलो छिपा लो, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि कोई उपगुहन अंग का पालन कर रहा है, लेकिन फिर अपनी बढ़वाई, अपनी प्रशंसा, खुद ही मैं ऐसा हूं, मुझे ऐसा कहो, देखो मैंने क्या क्या नहीं किया। आचार्य भगवंत बहुत स्पष्ट रूप से शास्त्रों में लिखते हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा, परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचेर गोत्रस्य। नीच गोत्र का आश्रय लिखा उन्होंने, किस कारण से? पर निंदा, आत्म प्रशंसा। दूसरों की निंदा करने पर, दूसरों का अपमान करने पर और खुद की प्रशंसा करने पर, सामने वाले के जो गुण हैं उनको तो आपने छिपा दिया और अवगुणों को उजागर कर दिया। खुद के अवगुणों को तो छिपा दिया और खुद के गुणों को उजागर कर दिया। आचार्य महाराज कह रहे नीचेर गोत्र से, नीच गोत्र का आश्रय होता है। आज बड़े पुण्य से हमको उच्च गोत्र मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, धर्म को समझने समझाने का साधन अवसर मिला है। ऐसी स्थिति में भी अगर हम नीच गोत्र अगली पर्याय की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा? मनुष्य पर्याय को व्यर्थ निकाल रहे हैं हम। इसलिए आज ही इस भाव के साथ में हम संकल्प लें, हम कभी किसी की बुराई नहीं करेंगे। ये हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी समस्या है। हम जब देखो तब हमेशा दूसरों की बुराई करते रहते हैं। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने मुझसे नहीं पूछा, वो यहाँ जा रहा है, वो वहां जा रहा है। दुनिया में सब स्वतंत्र है भाई, हम किस किस के पीछे पड़े? मैं तो कहता हूँ जैन धर्म कहता है वस्तु स्वातंत्र सिद्धांत को समझिए। बोलिए, प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है कि नहीं? प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है कि नहीं? और भारत देश भी 1947 में स्वतंत्र हो गया, तो हम कौन होते हैं किसी में बंदिश लगाने वाले? हम क्यों किसी की बुराई करते हैं? बुराई करके क्यों पापार्जन कर रहे हैं? क्यों पाप का भागीदार बन रहे हैं?
हम एक दृष्टि हमेशा हमारी रहे, सामने वाले में जब भी कभी गलती दिखे, गलती दिख जाती है, होती भी है, गलती दिखे तुरंत हम अपने आप को पहचाने, कहीं ये गलती मुझ में तो नहीं, और अगर है तो तुरंत सुधारे। सामने वाले का कोई गुण देखे, कोई अच्छी बात देखे, तुरंत अपने अंदर दृष्टि डाले, ये गुण मुझ में है कि नहीं, नहीं है, आज से ही प्रयास करें, अभी से ही प्रयास करें, ये गुण मेरे अंदर भी आए। ये दो काम अगर हमने जीवन में करना सीख लिया तो निश्चित रूप से हमारे जीवन को एक हम बहुत अच्छी दिशा और दशा दे सकते हैं, एक आदर्श के रूप में स्थापित हो सकते हैं। मैं इस उपगुहन अंग के साथ साथ लोक व्यवहार की भी आपसे बात कर रहा हूं, इसलिए ये मैंने निवेदन किया। आगे हम दूसरे अंग की आगे तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है स्थितीकरण अंग। इस उपगुहन अंग के माध्यम से जहां अपन ने दूसरों के दोषों को छिपाया है, उजागर नहीं होने दिया, उद्देश्य क्या, धर्म की अप्रभावना ना हो, धर्म की निंदा ना हो, वहीं दूसरी तरफ आचार्य महाराज ये भी कह रहे हैं कि हमारा ये भी कर्तव्य है कि हम सामने वाले को समझाएं, सामने वाले को वापस स्थिर करें। स्थितीकरण का मतलब उस स्थिति में वापस कर देना, उस स्थिति में वापस ला देना, इसका नाम है स्थितीकरण अंग। आइए देखते हैं इसके शब्द उच्चारण करते हुए अर्थ समझेंगे। दर्शनात् दर्शनात् चरणाद्वापि चरणाद्वापि चलताम चलताम धर्मवत्सलहि धर्मवत्सलहि प्रत्यवस्थापनम प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञहि प्राज्ञहि स्थितीकरण स्थितीकरण मुच्यते मुच्यते। दर्शनाच्चरणाद्वापि दर्शनाच्चरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सलहि प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञहि स्थितीकरणमुच्यते। एक साथ पूरा श्लोक बोलेंगे। दर्शनाच्चरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सलहि प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञहि स्थितीकरणमुच्यते। स्थितीकरण अंग, वापस उनको उसी स्थिति में करना। किस स्थिति में करना, जिस स्थिति में उन्होंने उस गुण को ग्रहण किया था। देखिए, दर्शनात् चरणात् वा अपि, दर्शनात् मतलब सम्यक दर्शन से, चरणात् वा अपि अथवा सम्यक चारित्र से, आचरण से, अपि मतलब भी, वा मतलब अथवा। यदि कोई व्यक्ति सम्यक दर्शन से अथवा सम्यक चारित्र से चलताम विचलित हो गया है, डिग गया है, भटक गया है, धर्म वत्सल ही, धर्म के प्रति जिन्हें वात्सल्य है, धर्म जिन्हें अच्छा लगता है, धर्म जिन्हें रुचिकर लगता है, धर्म स्नेही जो लोग हैं, प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञहि, विद्वानों के द्वारा, प्राज्ञ मतलब विद्वानों के द्वारा, प्रत्यवस्थापनम प्रति अवस्थापनम उनको वापस उसी में स्थापित करना, प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञहि प्रति अवस्थापनम, प्रति अवस्थापनम का मतलब होता है अवस्थापन रखना, और प्रत्यवस्थापन माने उन्हें वहीं पर रखना, कहां पर, जहां से लिया था। जो गुण पहले था उसी गुण में थोड़ी सी भिन्नता आ गई, विचलितपना हो गया, भटक गया वो व्यक्ति, चाहे वो सम्यक दर्शन से हो चाहे सम्यक चारित्र से हो, उनको वापस उसी में स्थिर करना, उसी में विराजमान कर देना, उसी में लगा देना, स्थितीकरणम उच्यते, उसे स्थितीकरण अंग कहते हैं।
प्राज्ञ ही, विद्वानों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा उसे स्थितिकरण अंग कहा गया है। अब यहाँ पे कितनी स्पष्ट बात कह रहे हैं, कौन वापस स्थिर करेगा? धर्म वत्सल, जिन्हें धर्म से वात्सल्य है, जिन्हें धर्म से प्रेम है, ऐसे महान व्यक्तित्वों के द्वारा यदि कोई दर्शन से अथवा चारित्र से विचलित हो गया है तो उन विचलित हो जाने वाले लोगों को वापस पुनः स्थिर करना, उनमें वापस लगा देना, उन्हें वापस सम्यक दर्शन या सम्यक चारित्र की प्राप्ति करा देना, इसका नाम है स्थितिकरण अंग। अब इसके भावार्थ को समझते हुए हम क्या यहाँ पर भाव रखें? गलतियां सबसे हो जाती है और उस गलती को वापस सुधारना ये मनुष्य का कर्तव्य है। मैंने आपसे एक दिन निवेदन किया था, एक होता है राजमार्ग, एक होता है अपवाद मार्ग और एक होता है शिथिलाचार। आचार्यों ने जहां पर स्पष्ट रूप से कथन किया, पूर्ण रूप से आगम से अनुसार चलना, विषयों से विरक्त होना, प्राकृतिक हवा प्रकाश आदि की भी भावना नहीं रखना राजमार्ग, और हिंसा नहीं होते हुए अपना कार्य चला लेना, प्राकृतिक हवा प्रकाश आदि को ग्रहण करने की भावना रखना, ये अपवाद मार्ग है। लेकिन जहां हिंसा हो रही है फिर भी अपने आप की इंद्रियों को पुष्ट करने में लगे हुए हैं, वो कहलाता है शिथिलाचार। और उस शिथिलाचार में भी जहां दोष लगते हैं तो क्वचित कदाचित दोष लगते हैं, तो आचार्यों ने कहा अतिचार है। 4 प्रकार के दोष होते हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। अगर हमारे मन में जो वस्तु त्याग की गई है उस वस्तु को ग्रहण करने की सिर्फ मन में भावना आई है, हमारे व्रत में 25% दोष लग गया। चित्त शुद्धि की विधि की क्षति को अतिक्रमण कहते हैं। 25% दोष लग गया, मन में आ गया कि मैं ये वस्तु ग्रहण कर लूं। व्यतिक्रम, मन में आने के बाद में उस वस्तु को ग्रहण करने के लिए हम बढ़ गए, अभी खाया नहीं है, अभी ग्रहण नहीं किया है, सिर्फ अपने कदम बढ़ाए उस वस्तु की तरफ, हाथ बढ़ाया उस वस्तु की तरफ। शील बाढ़ के उल्लंघन को व्यतिक्रमण कहते हैं। तो उन्हें बाउंड्री वॉल लगा रखी थी, हम इससे आगे नहीं बढ़ना, मुझे इतनी ही वस्तु ग्रहण करना है, लेकिन आपने उसको लांघ दिया, क्रॉस कर दिया, बॉर्डर क्रॉस हो गई, ये कहलाया व्यतिक्रम। हमारे व्रत में 25 + 25 50% दोष लग गया। त्यक्त विषय के सेवन को प्रभु अतिचार कहते हैं। जिस वस्तु का हमने त्याग किया था उसको हमने भक्षण कर लिया, उस वस्तु को ग्रहण कर लिया, हमारे व्रत में 25% दोष और लग गया, ये हो गया अतिचार। आचार्यों ने लिखा यहां तक भी अगर कोई व्यक्ति संभल जाए, यहां तक भी संभल रहा है तो कोई बात नहीं, प्रायश्चित्त के माध्यम से व्रत की शुद्धि हो सकती है, दोष की शुद्धि हो सकती है। लेकिन विषयासक्त पने को जग में अनाचार कहते हैं। होता क्या है हमारे साथ में, हम ऐसा देखते हैं कि वस्तु को ग्रहण करने के बाद में हमारे मन में ये विचार आता, अरे एक बार ग्रहण कर लिया अब तो और खा लो। क्वचित कदाचित दोष लगना अतिचार है, और उस विषय में आसक्त हो जाना, डूब जाना और व्रत की परवाह नहीं होना। ठीक है, लग रहा है तो लगने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है, उसका नाम है अनाचार। आचार्य महाराज कहते हैं 100% दोष लग गया, व्रत भंग हो गया, नियम टूट गया, अब वो नियम वापस लेना पड़ेगा। अतिचार तक तो प्रायश्चित्त का विधान आचार्यों ने लिखा है, प्रायश्चित लेकर के शुद्धि की जा सकती है व्रत की, अनाचार में नहीं होता। यही बात यहाँ पे लगाइए। हम स्थितिकरण अंग की बात कर रहे हैं, चाहे वो सम्यक दर्शन से डिगा है या सम्यक चारित्र से डिगा है, दोष कितना लगा है। हाँ, अगर वो पूरा ही उसमें तल्लीन हो गया है, उसे व्रत की परवाह नहीं है, सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र की परवाह नहीं है, तब तो उसे वापस स्थितिकरण करने वाला कौन कर पाएगा, उसे तो वापस नया लेना पड़ेगा। उसमें भी स्थिर किया जा सकता है, ऐसा नहीं। अगर अनाचार रूप दोष लग रहा है तो भी स्थितिकरण तो हो सकता है। नागनंदी मुनि महाराज का हुआ, हम सब कहानी पढ़ते हैं। नागनंदी मुनि महाराज आहार करने के लिए गए थे, लौटते समय कुम्हार की कन्या से के प्रति आसक्त हो गए और वहीं रह गए।
पिच्ची का मंडल पेड़ पे टाक दिए और वहीं उसके साथ में घड़े बनाने लगे। बाद में संघ में जब किसी विषय में चर्चा पड़ी तो एक मुनि महाराज उनके पास में आए और उन्होंने पूछा कि इसका अर्थ क्या होता है, संस्कृत के बड़े विद्वान थे वो। तब उन्हें अचानक से भान हुआ, मतलब संघ में आज भी मेरा नाम लिया जाता है, ज्ञान की प्रशंसा की जाती है। उसी समय तुरंत वापस विषयों से विरक्त हुए और समझाया मुनि महाराज ने, आचार्य महाराज ने समझाया, समझ गए, संभल गए, प्रायश्चित आदि देकर के वापस स्थितिकरण हो गया। पुष्पडाल मुनि महाराज, पारिशण मुनि महाराज इस स्थितिकरण अंग में प्रसिद्ध हुए हैं। हम सभी उनकी कहानी जानते हैं। पूरा खेल उन्होंने रचाया, सब कुछ किया, सिर्फ और सिर्फ मुनि पुष्पडाल को वापस स्थितिकरण करने के लिए। और ये एक ही बात उन्होंने कही, इतनी सारी सुंदर रानियां मेरी थी फिर भी मेरा मन उनमें नहीं लगा, मैं इनसे विरक्त हो गया और जब छोड़ दिया तो उसके बारे में क्या सोचना। और आज 12 वर्ष हो गए, अभी तक तो मैं उस पत्नी में, जिसकी एकांत फूटी हुई कहानी पत्नी, उसके प्रति अभी भी राग है। सोचिए, स्थितिकरण का मतलब सामने वाले व्यक्ति के द्वारा यदि किसी प्रकार से कोई भी दोष लग जाता है, उस दोष को वापस ठीक करना हमारा कर्तव्य है। धर्म वत्सल शब्द का प्रयोग किया, कौन करे? जिन्हें धर्म से वात्सल्य है, जिन्हें धर्म से प्रेम है। अधर्मी व्यक्ति तो बोलेगा अरे ठीक है उसकी वो जाने, हमें क्या लेना देना। नहीं, हमारा कर्तव्य है हम उसको एक बार समझाएं। चार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज जी से एक बार किसी ने प्रश्न किया, महाराज वर्तमान में बहुत शिथिलाचार फैल रहा है, बहुत ज्यादा वाला, ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? तो महाराज ने उत्तर दिया, जो ज्ञानी समझदार व्यक्ति हैं, समाज के मुखिया हैं, उन 2-5 लोगों को जाकर के और उन मुनिराज को या उन व्यक्ति को एकांत में समझाना चाहिए। ये घटना या ये प्रसंग है चार्य चक्रवर्ती ग्रंथ में लिखा हुआ, उनको समझाना चाहिए। फिर किसी ने कहा अगर समझाने पर भी नहीं माने तो क्या करें? बोले समझाना हमारा कर्तव्य है, अगर वो नहीं मानते हैं उसके बाद हम उनकी उपेक्षा करें। यहाँ उपेक्षा शब्द महत्वपूर्ण है। उपेक्षा का मतलब होता है न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। इसका मतलब ये नहीं होता कि बाहर बैठ करके निंदा कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि उनके खिलाफ व्हाट्सएप चला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम दूसरों को कोई दर्शन करने या कोई वहां जा रहा है तो हम उसको भी रोक रहे हैं। नहीं, उपेक्षा का मतलब अब हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक उनकी वो जाने। हमारा एक बार कर्तव्य था उनसे निवेदन करना, समझाना, महाराज आप इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, आप उस पद पर बैठे हुए हैं जिस पद को भगवान महावीर स्वामी ने प्राप्त किया। उस मुनि मुद्रा को तो देखिए, हम पंच परमेष्ठी भगवान की जय बुलाते हैं, जो सम्मान हम भगवान आदिनाथ को देते हैं, 2400 भगवान को देते हैं, वही सम्मान हम मुनि महाराज को देते हैं। वही सम्मान, बोलो कोई डिफरेंस करते हैं क्या? पंच परमेष्ठी भगवान की जब जय बुलाते हैं तो नहीं, सबको बराबर सम्मान। उस स्थिति में अगर हम सामने वाले के द्वारा कोई दोष किया जाता है, कोई गलती की जाती है, धर्म की अप्रभावना की जाती है, तो हमारा कर्तव्य है हम उनसे एकांत में जाकर के बड़े विनय पूर्वक निवेदन करें और विनय पूर्वक निवेदन के बाद में उनका स्थितिकरण करें। राजा सैनिक का उदाहरण हमारे समक्ष है। उन्होंने जब मुनि महाराज को देखा कि वो तालाब में से कमंडल में पानी भर रहे हैं और उसके साथ में वो मछलियां भी भर रहे हैं, उस समय तो उन्होंने नमोस्तु किया प्रथम मुनि मुद्रा देख करके, लेकिन बाद में उनका स्थितिकरण भी किया, बाद में उनसे निवेदन भी किया। पूज्य गुरुदेव बहुत बार अपने प्रवचनों में कहते हैं मुनि महाराज चारित्र में महान हैं, जरूरी नहीं है कि ज्ञान भी उनका उत्कृष्ट हो, वो अपने चारित्र की साधना की तरफ ध्यान देते हैं। ज्ञान किसी गृहस्थ का भी अधिक हो सकता है, गृहस्थ के पास चारित्र नहीं हो चलेगा, ज्ञान है कोई बात नहीं, लेकिन मुनि महाराज के चारित्र प्रधान है, चारित्र मुख्य है, ज्ञान नहीं हो तो भी चल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये शावकाचार ग्रंथ हम गृहस्थों के लिए लिखा गया है। ऐसी स्थिति में यहाँ जो शब्द दिया चरणाद्वापि चलताम, इससे ये सीधा सा तात्पर्य है, ये मत समझिएगा कि क्या मुनि महाराज को हम शावक निवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम विनय पूर्वक निवेदन करें, हमारा वहां लड़ाई करना, उनको कहना, उनको उपदेश देना ये कर्तव्य नहीं है, ये नहीं करना। अपन को हाथ जोड़ करके धर्म की रक्षा के लिए, धर्म को अप्रभावना से बचाने के लिए बड़े एकांत में जाकर के विनय भाव से उनसे निवेदन करते हैं,
तो निश्चित रूप से वे स्थितिकरण अंग का पालन करने वाले बनते हैं। एक बात यहाँ पर अच्छी तरह से समझिए, यहाँ दो ही चीजों से डिगने की बात करी है, दर्शन से और आचरण से। किसी का प्रश्न बन सकता है कि ज्ञान से डिगने की बात क्यों नहीं करी? उत्तर मिलेगा क्योंकि ज्ञान तो सामान्य ज्ञान है। दर्शन होने के बाद में जितना भी मिथ्या ज्ञान था वो क्या बन गया? सम्यक ज्ञान बन गया। इसलिए अगर वो दर्शन से डिग गया है, दर्शन से विचलित हो गया है सम्यक दर्शन से, तो ज्ञान से भी चला गया। और जब दर्शन को वापस वो स्थिर कर लेगा, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेगा, तो ज्ञान स्वयमेव सम्यक ज्ञान रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए उसका अलग से यहाँ पर कथन नहीं किया है, दर्शन में ही उसका अंतर्भाव कर लिया गया है। समय आपका हो रहा है। आज जो हमने दो अंग समझे हैं, बहुत अच्छी तरह से उन दोनों अंगों की मेल मिलाप बिठाना है। ये भी नहीं करना कि मात्र उनके दोषों को छिपाए जाएं, और मात्र छिपाए जाएंगे तो दुनिया की स्थिति हम देख रहे हैं आज, शिथिलाचार कितना बढ़ रहा है। हमें एकांत में जाकर के उनसे निवेदन करना भी हमारा कर्तव्य है। पूज्य गुरुदेव आचार्य पूज्य गुरुदेव मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज तो बहुत स्पष्ट कहते हैं, ऐसे साधुओं से हमें दूरी बनाना चाहिए, जो आगम के अनुसार नहीं चलते, जो परिग्रह रुपया पैसा मांगते हैं, अपने पास में रखते हैं। उनसे अगर हम दूरी बनाएंगे, और उनको नहीं दें, कभी नहीं देना चाहिए, बल्कि और अगर कर सकें तो उनका स्थितिकरण करें। अगर हम कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो हम उनकी उपेक्षा करें। चार्य चक्रवर्ती शांत सागर जी महाराज की उस आज्ञा को स्वीकार करते हुए हम उनकी उपेक्षा करें। ठीक है, हम नहीं जा रहे उनके पास में। इस तरह की अगर अपन भावना रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा उपगुहन अंग का भी पालन होगा और साथ में स्थितिकरण अंग का भी पालन होगा। हम दोनों अंगों का पालन करते हुए आठों अंगों को पालन करने की भावना रखें और अपने जीवन में सम्यक्त्व को निर्दोष रूप से पालन करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। जय। सुशीला भाभी जिनवाणी स्तुति। सुशीला आंटी जी जिनवाणी स्तुति। एक मिनट, भाभी है वो? हाँ, एक सेकंड, वो शायद निकल गए पापा सिंह। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ गई। हाँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा ये आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें माँ तू देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, रत्न त्रयों का हमें ज्ञान दे दे। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, रत्न त्रयों का हमें ज्ञान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजालों का सिर द्वार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। तो मोक्षदायी है संगीत तुझ पे, हर शब्द तेरा, हर भाव तुझ पे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हमें हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तोई जपूरन रे, जो तेरा शरणाल है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को, गुर से वो निर्गन, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पान।
बोलिए द्वांसांग जिनवाणी माता की जय। बोलिए परम पूज्य संत स्वामी अच्युत विद्यासागर महामुनिराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंग सुधा सागर जी महाराज की जय। जिनवाणी माता की जय। जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय। वंदना, प्रणाम। जय। वंदना। प्रश्नोत्तर के लिए कुछ हैंड रेज हैं। यश जी दगड़ा। जय जिनेन्द्र भैया। जी। भैया मेरा 2-3 क्वेश्चन है, लेकिन आज 2 क्वेश्चन पूछूंगी। एक तो आप और भी धर्म की कोई क्लास लेते हैं तो उसका लिंक हम शेयर कर दीजिए। एंड दूसरा चीज है कि जो निंदा का बताया आपने, तो बुराई हम करते हैं किसी की भी वो निंदा में आ जाती है। लेकिन कई बार होता है इंसान घर गृहस्थी में रहता है, दुखी होता है किसी से भी, तो अपना मन हल्का करने के लिए अपन किसी को अपने मन की बात बोलते हैं, तो वो हम किस में लेंगे? क्या दूसरा भी हमको कई बार सुनाता है अपने दुख, मतलब अपना दुख सुनाता है कि ये ऐसा कर रहा है मेरे साथ, ऐसा कर रहा है, तो उस स्थिति में क्या करें? ठीक, 2 बातें आपने रखी। सबसे पहला निवेदन तो आपने कहा कि आपकी और की कोई दूसरी क्लासेस चल रही हो तो आप हाँ। बता दें। दोपहर में 3:30 बजे से तत्वार्थ सूत्र की कक्षा चलती है, जिसमें हमारे 4 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं और कल से 5वां अध्याय हमारा वहाँ जुड़ेगा। तो मैं आप रत्न श्रावकाचार्य में अगर जुड़े हैं तो मैं ममता भाभी से या और जो भी अमिता दीदी है या और कोई भी है उनसे निवेदन करूंगा कि वो दिन वाली क्लास की लिंक उस ग्रुप में डाल देंगे। हाँ, ग्रुप में डाल देंगे। जी हाँ भैया, वो लिंक हमें चाहिए, क्योंकि हमें मतलब हम कोई भी धर्म का कोई चीज छोड़ना नहीं चाहते। और आपको तो मैंने टीवी पे भी कई बार सुना है, बड़े पंडित जी जब नहीं होते थे तब आप उनकी क्लास लेते थे। तो ठीक है, वो दिन वाली क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। रही बात दूसरी, आपने कहा कि मन हल्का करने के लिए अगर हम किसी की बुराई करते हैं या कहीं बैठते हैं तो वो किसमें आएगा। देखिए, मन हल्का करना एक अलग बात है और धर्म की व्याख्या करना अलग बात है। धर्म धर्म की जगह है। अगर हम कहीं बैठ करके अपने दुख को रो रहे हैं या अपने दुख के बारे में किसी से शेयर कर रहे हैं, वो निंदा नहीं है, वो एक सामान्य भावना जो हमारे अंदर है वो बाहर निकल करके आ रही है। निंदा का मतलब क्या है, पहले हम उस चीज को समझें। कौन सी चीज निंदा में आएगी? हम सामने बैठ करके दूसरों की बुराई कर रहे हैं, सामने वाले के बारे में बोल रहे हैं, वो एक अलग बात है। और उसके बारे में हम अपमानजनक या उसमें जो दोष नहीं है वो भी दोष लगा रहे हैं, वो निंदा के अंतर्गत आते हैं। और कदाचित अगर मैं तो कहता हूँ दोष भी है तो भी उस दोष को, सामने वाले के दोष को किसी और के सामने उजागर करना, ये भी निंदा की कोटि में आएगा। आपके माध्यम से अगर सामान्य चर्चा हो रही है, अपने दुख को सामने वाले के बीच में आप रख रहे हो, वो निंदा भले ही नहीं है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं किसी अपेक्षा से दूसरों की बुराई हो रही है तो वो निंदा की कोटि में आएगी। अब भले ही आप ये कहें कि हम गृहस्थ में हैं तो भैया जी पूर्ण रूप से तो बच नहीं सकते, उस बात से मैं एग्री जरूर हो सकता हूँ, क्योंकि गृहस्थ अवस्था में पूर्ण रूप से हम निंदा से विरक्त नहीं हो सकते। कोशिश करें कि हम जितना हो सके अपने समय को दूसरों के अवगुणों को देखने या दूसरों के अवगुणों को बोलने की बजाय उसके गुणों को ग्रहण करने की कोशिश में लगे। हाँ भैया, एंड एक और क्वेश्चन है, अगर आज्ञा मिले तो मैं पूछ सकती हूँ? पूछिए। हाँ, एक तो भैया जैसे अभी हम गृहस्थ में हैं तो हम लोग चोरी तो करते नहीं है, तो अगर हम चोरी का व्रत ले सकते हैं और परिग्रह का परिमाण करके उसका भी व्रत ले सकते हैं, तो उसमें कैसे लें और क्या करना चाहिए? आपने कहा हम गृहस्थ में हम चोरी तो करते नहीं हैं, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं और गृहस्थ में हैं और व्रती नहीं है तो हम चोरी करते हैं। अब आप कहेंगे कि हमने तो आज तक नहीं करी, न किसी के रुपए चुराए न कुछ किया। जरूरी नहीं है कि हम रुपए चुराएं उसी का नाम चोरी है। चोरी की परिभाषा आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखी है, अदत्ता दानम स्तेयम। अदत्ता दानम, जो वस्तु हमारी नहीं है वो सामने वाले ने हमें नहीं दी, उसके बावजूद भी हमने उसको ग्रहण कर ली, ग्रहण करने की भावना रख ली, उसका नाम चोरी है। और बहुत बार हमारे मन में ये परिणाम आते ही हैं, वस्तु हमारी नहीं है फिर भी उसको ग्रहण करने की भावना होती है, छीनने की भावना होती है, वस्तु मेरे पास कैसे आए, इस तरह को उत्कंठा अपने मन में पैदा हो जाती है। अथवा कहीं भी किसी भी अपेक्षा से
जिस वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं होता हम उस वस्तुओं का भी उपयोग कर लेते हैं। ट्रेन में हम यात्रा कर रहे हैं, बस में यात्रा, फ्लाइट में यात्रा, कहीं कहीं भी जा रहे हैं, पैसे कम दे दिए या कम देने की भावना मन में आ गई, नहीं दिए और वहां मन में था कि हाँ इसको देना है, फिर भी हमने नहीं दिए और छोड़ करके आगे के सामने वाला भूल गया, का नाम भी चोरी है। काला बाजारी हम कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहा है, भले ही वो रिश्वत नहीं ले रहा है, भले ही वो चोरी नहीं कर रहा है, लेकिन वो उसको पता है कि आगे 2 महीने बाद में इस माल का बहुत ज्यादा कमी पड़ेगी, तो अब इसे स्टॉक करने लग गया। ब्लैक में बेच रहा है, उसको ज्यादा भाव में बेच रहा है, वो उसको रिश्वत ले रहा है। मैं तो कह रहा हूँ अगर बच्चे अपने लिखने में या एग्जाम में चीटिंग कर रहे हैं तो वो भी चोरी है। चोरी के बहुत सारे रूप हैं। और मैं तो इतना और कह रहा हूँ, एक माँ अपने 2 बेटों के बीच में भेदभाव कर रही है, एक को थोड़ा कम दूध दे रही है, एक को ज्यादा दूध दे रही है, एक को मलाई वाला दे रही है, एक को बिना दे रही है, वो भी चोरी है। इसलिए चोरी का होता है कई बार क्योंकि ये 5 अनुव्रत हैं, ये 5 एक साथ ही स्वीकार किए जाते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इसलिए ये ऐसा नहीं कहेंगे कि हम चोरी का त्याग करने का नियम ले लें या परिग्रह का परिमाण कर लें। ये 5 अनुव्रत जब 2 प्रतिमा ली जाती है तभी ग्रहण किए जाते हैं। सामान्य रूप से अभ्यास हम कर सकते हैं, परिग्रह का परिमाण हम कर सकते हैं, लेकिन वो परिग्रह परिमाण अनुव्रत नहीं कहलाएगा। अभ्यास में हम कर सकते हैं, मैं अपने पास में 100 साड़ियाँ 200 साड़ियों से ज्यादा नहीं रखूंगी, इतना सोना रखूंगी, इससे ज्यादा नहीं, इतने प्लाट जमीन रखूंगी, इतना ही कैश रखूंगी, इतने ही और अन्य जितने भी भोग के साधन है उनको उतना ही उपयोग करूंगी, एक दिन में इतना ही ग्रहण करूंगी। इस तरह के छोटे छोटे हम नियम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए ले सकते हैं, लेकिन वो परिग्रह परिमाण अनुव्रत की कोटि में नहीं आएगा, क्योंकि अनुव्रत तो 5 ही एक साथ स्वीकार किए जाएंगे। अच्छा भैया, एक और रिक्वेस्ट है कि आप एवरीडे अगर कोई नियम हम लोगों को दे दें, जिसको ग्रहण करना है कर लेंगे, तो हमको क्या प्रैक्टिस होगी और हमको पता चलेगा कि हम ये नियम ले सकते हैं, छोटे छोटे नियम। चलिए ठीक है, आपके सजेशन पर मैं विचार करता हूँ। ठीक है भैया, जय जिनेन्द्र। नैतिक जी, नैतिक जैन भैया जय जिनेन्द्र जी। वो हम ये पूछना चाहते थे कि क्या ये ऊपरी बाधा होना सही बात है? बिल्कुल सही बात नहीं है। पूज्य गुरुदेव स्पष्ट रूप से अपने प्रवचनों में बहुत बार कहते हैं, ऊपरी बाधा किसी को हो तो मेरे पास ले आओ। पहली बात तो होती नहीं है, क्योंकि वर्तमान पंचम काल में कोई भी देव यहाँ पर मनुष्य पर्याय में नहीं आते हैं, वैमानिक के तो आने का सवाल ही नहीं है। व्यंतर आदि के निमित्त से भी अगर किसी को बाधा होती है तो आचार्य ने स्पष्ट रूप से लिखा, जिसकी कोई पिछली पर्याय की कमी रह गई हो, कोई इच्छा पूर्ति नहीं हो पाई हो और अपन ने किसी का कोई अपमान कर दिया हो, तो फिर वो अपन से बदला लेने की भावना से हो सकता है किसी को परेशान करे। लेकिन ऐसी स्थितियां वर्तमान में बहुत 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 कम देखी जाती है। कोई 1000 में से एकाध किसी के पास तो रेयर केस हो तो हो, बाकी इसके अलावा जितने भी हैं ये सब डिप्रेशन है। बहुत बार महाराज जी अपने प्रवचन में बोलते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, कुछ भी नहीं है। अभी मैं 2-3 दिन पहले का जिज्ञासा समाधान सुन रहा था, मैं महाराज जी की बात को यहाँ पे रिपीट करूंगा। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे हम सपना देखते हैं, रात सपने में हम सब चीजें देख रहे हैं, हम वहां घूम रहे हैं, हम वहां घूम रहे हैं, वहां वही चीज कभी कभी जब मन विक्षिप्त होता है, मन पागल हो जाता है, तब वो दिन में भी वो चीज सोचने लगता है जो रात में सपने में होने वाली है। इसलिए वो दिन में खुली आंखों से भी बोल रहा है मैं वहां हूँ, वो मुझे मार रहा है, मुझे बचाओ, इस तरह के वो शब्द बोलने लगता है। तो ये सिर्फ मन की एक भावना है, इसको हमें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा करके और उसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि मन जहाँ मजबूत होगा तो काम बन जाएगा। और मन में यदि इस तरह की भावना पैदा हो गई कि नहीं क्या पता मेरे साथ में ऐसी ऊपरी बाधा है, मैं कहता हूँ नमोकार मंत्र है, भक्तामर स्तोत्र है, अगर वो पुरुष है और 8 वर्ष से ऊपर का है, प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के अभिषेक का नियम ले ले, मैं कह रहा हूँ 7 दिन के अंदर अगर उसकी ऊपरी बाधा, जिसको आप ऊपरी बाधा बोल रहे हैं, वो न चली जाए तो आप अभिषेक बंद कर देना और दुनिया में लोगों को कह देना कि अभिषेक से कुछ नहीं होता। मैं इतनी गारंटी आपको दे सकता हूँ। आप संकल्प पूर्वक 1 महीने का उस व्यक्ति को, मैंने न जाने कितने लोगों की ऊपरी बाधा छुड़वाई है, मैं कह रहा हूँ ऊपरी बाधा होती नहीं है, लेकिन उन लोगों को विश्वास में ला करके आप 1 महीने का उस व्यक्ति को बोलिए कि 1 महीने वो भक्तामृत स्तोत्र का संकल्प पूर्वक पाठ करें। नियम में बड़ी शक्ति होती है, मैंने कल की क्लास में भी कहा था।
आप प्रतिदिन का ये नियम ले, मुझे सुबह उठने से लेकर के रात को सोने से पहले तक एक बार भक्तामृत का पाठ पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। और वो एक नियम, ये 1 महीने का संकल्प ले, और संकल्प लेने के बाद में अगर उसके 1 महीने में परिवर्तन नहीं आ जाए तो आप बताइएगा। भगवान की भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये क्या करेंगे व्यंतर, भगवान के भक्त जो अधर्मी व्यक्ति होते हैं उनको वो परेशान करते हैं। नमोकार बोलने वाले को, धर्म करने वाले को, भक्तामर बोलने वाले को, भगवान का अभिषेक करने वाले को ये कभी परेशान कर दे तो एक भी आगम प्रमाण दिखाइए, या एक भी कोई प्रत्यक्ष का प्रमाण दिखाइए जहां पर ये किसी को परेशान करते। ये तो डरते हैं धर्म से। तो जो धर्म करने वाला व्यक्ति होता है, जो गलत व्यंतर आदमी, गलत व्यंतर देव है, ऊपरी बाधा के नाम से लोगों को फंसा रहा है, वो इन धर्म के नाम पर बहुत डरता है। वो कभी नहीं डरा सकता, कभी भी किसी को भयभीत या किसी को परेशान नहीं कर सकता। धर्म ही हमारे लिए शरण है, चाहे आप आ जाओ चाहे कल आओ। धर्म को जिस दिन धारण करेंगे, जिस दिन संकल्प पूर्वक हम धर्म करेंगे, उस दिन सारी बाधाएं दूर होंगी। वो कोई की बात ही सुनने समझने को तैयार नहीं है। अब उसका तो फिर कोई इलाज नहीं है। जब किसी की बात नहीं सुनना तो फिर क्या कर सकते? तो उनके बदले अपन कर सकते भक्तामृत का पाठ, या बच्चे से अभिषेक करा सकते। जिसको बाधा है, रोग जिसको है, दवाई उसको देंगे, उसी का तो मिटेगा। बुखार आप बच्चे को आ रही है और आप दवाई ले लेंगे तो आपका उसका रोग ठीक हो जाएगा क्या? तो क्या कर सकते उपाय, वो तो मानने तैयार नहीं है। वो नहीं मान रहा है तो अब उसके कर्म है। हम अपना प्रयास करें, हम अपना पुरुषार्थ करें। बाकी किसी भी व्यक्ति के हम स्वाधीनता को या उसको तो ठेस नहीं पहुंचा सकते। हम अपना कर्तव्य पूरा कर सकते, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर भी हम कुछ उपाय करें उनके लिए। आप तो बस अपनी भावनाएं अच्छी रखिए, आप पाठ कीजिए। आपके पाठ के निमित्त से, आपकी भावनाओं के निमित्त से अगर 1-8% कुछ असर हो जाए तो ठीक है। बाकी मेरा निवेदन तो यही, उस व्यक्ति से ही कराइए। अगर वो अपने आप में खुद परेशान है तो खुद करेंगे वो। आप जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, मैं मानता हूँ आपकी समस्या में समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि वो व्यक्ति क्यों नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसे बड़ा मजा आ रहा है उस चीज में, उसको खुशी मिल रही है, उसको आनंद मिल रहा है, इसलिए वो नहीं करना चाहता। अगर वो दुखी होता तो वो दुखी होने के बाद में हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा इलाज हो, मेरा रोग दूर हो। अब वो रोग दूर खुद नहीं करना चाह रहा तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं। जय जिनेंद्र भैया जी। जी बोलिए। भैया जी, जैसे मंदिर में पद्मावती माता जी वगैरह बैठते हैं तो हमें उन्हें का श्रद्धा, मतलब उनको कैसे नमस्कार करना चाहिए? जय जिनेंद्र। आपका प्रश्न अधूरा रह गया, आपने खुद ही म्यूट कर दिया, फिर से बोलिए। फिर से बोलूं? जी। मंदिर में जैसे पद्मावती माता जी की मूर्ति वगैरह होती है, तो पहले अनजाने में मैं ऐसे बोल देती थी कि जैसे मुझे पास कर दो या मैं ऐसा कर लूंगी। अब मुझे समझ में आ गया, तो अब मुझे मतलब कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? देखिए, पहला निवेदन तो मैं आपसे करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर जितने भी यक्ष यक्षिणी हैं, ये सब देवी देवताओं के रूप में प्रस्तुत। व्यंतर पर्याय की जाति के देव या देवियां होती है। पद्मावती एक देवी है, ना कि माता। हम लोग अक्सर पद्मावती माता शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि आप माता शब्द की जगह पद्मावती देवी शब्द का प्रयोग, क्योंकि अगर आप पद्मावती माता उनको कहेंगे तो फिर धर्मेंद्र पिताजी हो जाएंगे, और फिर माता पिता की संज्ञा होने से फिर संसार में ये परंपरा गलत प्रचलित हो जाएगी। रही बात कि उनका सम्मान एक साधर्म के रूप में है, भगवान के भी यक्ष यक्षिणी है, हमारे द्वारा वो सम्मान के योग्य है, मात्र वंदना के योग्य नहीं है। जिस तरह से जो सम्मान भगवान का आरती पूजा स्तुति प्रक्षालन ये सब किया जाता है, वो इन यक्ष यक्षिणियों का नहीं किया जाता। ये हमारे द्वारा एक सामान्य रूप से साधर्म के रूप में जय जिनेंद्र के योग्य हैं। जब कभी हम मंदिर में जाएं तो उन्हें देख करके हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हाथ जोड़ेंगे तो जो पिछली बार मैंने बात कही थी कि किसी को हमारी तरफ दृष्टि डाली, उन्होंने देखा कि ये तो नमस्कार कर रहा है, हम भले ही उनको जय जिनेंद्र कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ दुनिया में ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे साधर्मी हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं। क्या हम सबको हाथ जोड़ करके जय जिनेंद्र करते हैं? क्या नहीं करते। तो फिर मंदिर में जाते हैं तो उन्हें जरूरी थोड़ी ना कि हम पूरा सामान जय जिनेंद्र डेली करें ही करें। हम बस सामान्य रूप से जाएं, देखे हैं दिख रहे हैं तो उनको रहने दें। हम सीधे जिनेंद्र भगवान के चरणों में पहुंच करके उनकी वंदना करें, और उनके समक्ष हमें कुछ भी अर्घ आदि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अर्घ नव देवताओं के समक्ष चढ़ाया जाता है, भगवान की आरती की जाती है,
वे आरती वस्त्रधारी आदि होने के कारण से आरती पूजा पाठ प्रक्षाल आदि की योग्य नहीं है। एक सामान्य सदगृहस्थ साधर्मी है, देव निकाय के व्यंतर जाति के देव हैं, इस अपेक्षा से हम उनका सामान्य साधर्मी के जितना सम्मान जय जैन के रूप में कर सकते हैं। एक और प्रश्न था, पिछले दिनों मतलब जनवरी 15, 2020 में मेरे घर में प्रॉब्लम हुई थी। तो बेटे की मतलब बेटे और माँ के बीच में विवाद हमेशा रहता था। तो कुछ ऐसा हुआ कि ऐसा महसूस हुआ कि माँ ने बेटे के लिए कुछ करवाया, तो जैसे काले कपड़े प्लस मिठाई का डिब्बा, इस तरीके की चीजें मिली बच्चे की सुसाइड होने के बाद। तो क्या इस तरीके से कोई किसी को कुछ करवा सकता है? मेरा एक क्वेश्चन है। देखिए, वैसे तो चूंकि इन सब चीजों का इफेक्ट कुछ तो होता है, जो अन्य संप्रदाय वाले या जो गलत लोग होते हैं, जो अपने कुतब के द्वारा, खोटे तप के द्वारा किसी विद्या को सिद्ध कर लेते हैं। जैसे हम सामने वाले को आकर्षित करने वाली विद्या कहें, जो मोहन वशीकरण आदि विद्याएं जो होती है, उसके निमित्त से सामने वाला व्यक्ति का अगर पाप कर्म का उदय है, मूल सिद्धांत समझिएगा, पाप कर्म का उदय है, तब ऐसी स्थिति में सामने वाले के द्वारा यदि किसी तरह की दुर्भावनाएं दी जाती है तो उसका प्रभाव उस पर निश्चित रूप से होता है। जब सद्भावनाओं का असर होता है, कोई व्यक्ति यहाँ से दूर बैठा हुआ है, हम उसके लिए रेकी दे रहे हैं, अच्छी भावनाएं भा रहे हैं, वो स्वस्थ हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए, उसका प्रभाव उसके ऊपर होता है। तो सामने वाला व्यक्ति अगर उसके लिए दुर्भावना भा रहा है, गलत हो जाए, उसका गलत हो जाए, वो मर जाए, उसका ये बुरा हो जाए, उसका बिगाड़ हो जाए, तो उसका भी फर्क पड़ता है। और अगर किसी अन्य संप्रदाय वाले गलत साधुओं का, महात्माओं का, साधु महात्मा शब्द का भले में प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन उन गलत व्यक्तियों का अगर वो साथ में आश्रय लेता है, निमित्त लेता है, और उनके पास में कोई कपाल आदि, क्योंकि ये जो बहुत तरह के तंत्र मंत्र करते हैं, श्मशान घाट में जाकर के किसी को मारना और किसी की तरह गलत क्रियाएं करना, उन सब के निमित्त से हो सकता है उन्होंने उसका दिमाग कुछ डाइवर्ट कर दिया हो, उसको टेंशन में ला दिया हो, उस स्थिति में उसके साथ में ये कदम उसने उठाया हो। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनका प्रभाव होता है, लेकिन इनका प्रभाव उसी पर देखा जाता है जो धर्म से दूर होता है, जिसका पुण्य कमजोर होता है, जिसके पाप कर्म का उदय होता है। मैंने जो अभी अब पहले वाले प्रश्न के उत्तर में बात कही थी, वही मैं रिपीट करूंगा। जो धर्म का सहारा ले रहा है, हमारे पास में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। छोटा सा एग्जाम्पल कहूंगा, समय तो हो गया, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात को जरूर पूर्ण करूंगा। सूरजमल जी बाबा जी का नाम आप सभी ने सुना होगा, जिनका शांति विधान अक्सर हम लोग करते हैं। वो जयपुर के पास में निवाई है, वहां के वो रहने वाले थे और बड़े सज्जन थे। ब्रह्मचारी अवस्था में हमेशा वो निवास करते रहते थे। एक बार वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको जाना था, ब्रह्मचारी के वेश में थे। तो वो ट्रेन में जब बैठे, जनरल बोगी से ज्यादा हुआ करती थी, तो वो देखा उन्होंने कि बहुत ज्यादा भीड़ है उस कंपार्टमेंट में। फिर भी जैसे उनको देखा तो उन्होंने, एक व्यक्ति लेटा हुआ था, उसको व्यक्ति को उन्होंने उठा करके वहां बैठ गए। जब वो बैठे तो देखा सामने एक साधु महात्मा, भगवा वस्त्रधारी, बड़ी बड़ी दाढ़ी और सब उस तरह का एक बाबा लेटा हुआ है। बहुत सी भीड़ है, बहुत से लोग चढ़ने लगे। उन्होंने सबने कहा कि आप उठिए, ये लेटने की सीट नहीं है, आप आराम से बैठ जाइए, हमको भी बैठने का स्थान दीजिए। लेकिन वो नहीं उठा। उसको बड़ा गुस्सा आया, मैं नहीं उठूंगा, तुम्हें दिखता नहीं है मैं सो रहा हूँ। इस तरह से गलत बिहेव किया। 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला, लेकिन समझ में नहीं आया, वो नहीं उठा। इधर से जब इन्होंने भी एक निवेदन किया, जो सूरजमल जी बाबा, आप उठो ना, जब सब लोग कह रहे हैं तो आप क्यों नहीं उठते हैं। तन तन आकर के बड़े गुस्से में वो उठ तो गया, लेकिन उठते ही साथ में उसके मन में पता नहीं क्या भावना जागृत हुई, उनको उनसे द्वेष हो गया। और द्वेष होने के बाद में उसके पास होगा कोई मणिमंत्र तंत्र कुछ होगा, उसके प्रभाव से वो गलत मंत्रों का प्रयोग उन सूरजमल जी बाबा जी पे करने। सूरजमल जी बाबा जी की एक आदत थी कि वो जहां भी जाते और जहां पे बैठते उस समय का सदुपयोग करते थे। उनको नहीं पता थी ये चीज, वो तो आराम से अपना बस बैठ गए, आलती पालती लगाई और नमोकार मंत्र की जाप करने लगे। जब वो सामने वाला व्यक्ति कर रहा था, मरण को प्राप्त हो जाए या गलत हो जाए, कुछ दुर्घटना घट जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसी वो भावना बहा रहा था। और इधर से इनका नमोकार मंत्र चल रहा था। ये सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको। नमोकार मंत्र चल रहा था, सामने वाले को
फील हुआ, उस बाबा को फील हुआ कि नहीं, मेरे इस मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा सामने वाले। उसने और उससे उत्तेजक मंत्र बोला, उसका जाप किया, उसका ध्यान करना शुरू किया और गलत गलत मंत्र का ध्यान करना शुरू किया। इधर नमोकार मंत्र चल रहा था, उसके उस मंत्र का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके पास में जो एक अंतिम ब्रह्मास्त्र मंत्र बचा उसका उसने ध्यान करना शुरू किया। उसके निमित्त से वो सामने वाले व्यक्ति को मार सकता था। कोई विद्या है, कोई काली विद्या है, कोई ऐसी उसने सिद्ध कर रखी थी। लेकिन इधर इनका नमोकार मंत्र कंटिन्यू चल रहा था, जाप चल रहा था। उस स्थिति में सामने वाले व्यक्ति के पसीने पसीने छूट गए। उसके उस कुमंत्र का, खोटे मंत्र का, उस गलत विद्या का कोई प्रभाव नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद में देखा, वो बड़ा गुस्से में उठा और वॉशरूम की तरफ गया। और वॉशरूम की तरफ जाकर के और अंदर से उसने कुंडी लगा ली। लोगों ने सोचा कि ठीक है भाई, वॉशरूम गए होंगे। थोड़ी देर बाद देखा, आधा घंटा हो गया, वापस बाहर ही नहीं निकला। 1 घंटा हो गया, वापस बाहर निकला। 2 घंटे हो गए, लोगों को लगा भाई चक्कर क्या है, 2 घंटे हो गए वो अंदर गए थे, अभी तक बाहर वापस नहीं निकला। लोगों ने गेट खटखटाया लेकिन नहीं हुआ, कुछ भी कोई रिप्लाई नहीं। और थोड़ा तेज तेज मारा, कोई रिप्लाई नहीं। बुला करके पुलिस कंट्रोल को और इन सबको सहयोग से उसको गेट को तोड़ा। जब उस गेट को तोड़ा तो देखा वो महात्मा, वो बाबा अंदर मरा हुआ पड़ा, अंदर मरा हुआ पड़ा था। जिस खोटे मंत्र का वो सामने वाले के ऊपर प्रहार कर रहा था, नमोकार मंत्र के प्रभाव से उसके ऊपर उस खोटे मंत्र का कोई असर नहीं हुआ। और इन कुविद्याओं का, खोटी विद्याओं का एक बहुत बड़ा फल होता है कि वो या तो सामने वाले को मारती है, अगर उसको नहीं मार सकती, उतनी उसमें ताकत नहीं होती, तो जो उसका जाप करता है उसके ऊपर वो प्रहार कर उसको मारती है। और उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया और उसने उसको मार दिया। नमोकार मंत्र के प्रभाव से उनका कुछ भी बाल भी बांका नहीं हुआ। तो जो भी आपने बात कही, मेरा यही आपसे निवेदन है, कहीं ना कहीं जहाँ पाप कर्म का उदय होता है या धर्म का सहारा नहीं लिया जाता है, तब ऐसी स्थिति होती है। अधर्म या कुधर्म का सहारा लेने पर, पाप रूप प्रवृत्ति होने पर निश्चित रूप से कोई भी हमारा बिगाड़ कर सकता है। धर्म ही हमारे लिए शरण है, उसी का सहारा लेकर के हमें प्रतिदिन धर्म की जाप करनी चाहिए, भक्तामृत पढ़ना चाहिए, अभिषेक पूजा पाठ करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। यही हमारी आत्मा को और हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है। भैया जी, आत्मरोध परिणाम होते हैं घर में, मेरे हस्बैंड के बहुत ज्यादा है, मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ क्या? अभी मैंने पिछले प्रश्न के उत्तर में उत्तर दिया था कि किसी दूसरे के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। सामने वाला व्यक्ति स्वयं करे तो कुछ हो पाएगा। हम दूसरों का अगर करता होते तो फिर तो वो पंक्तियां में याद करना चाहिए, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। यदि हम करें और उनका पेट भर जाए, आप खाएं और उनका पेट भर जाए, तो दुनिया में ऐसी व्यवस्था नहीं है। मैं क्षमा चाहूंगा आपसे कि आपने जो प्रश्न पूछा है वो ठीक नहीं है, और आप अपने परिणामों को सुधार सकते हैं, लेकिन सामने वाले को सुधारने के लिए आप जाप करें, आप पाठ करें, उससे वो सुधर ही जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम अच्छी भावनाओं को प्रेषित कर सकते हैं, उसके लिए हम उनके लिए रेकी दे सकते हैं, जिससे उनका परिणाम कुछ परिवर्तित होने की संभावना हो सकती है। लेकिन हम सामने वाले को बदल नहीं सकते। सामने वाले के लिए हम इस तरह की भावना जरूर भाएं कि वो जल्दी से ठीक हो, उनके परिणाम सही हो, घर परिवार में सुख शांति हो, इस तरह की भावना जरूर हमको भानी चाहिए। उतने निमित्त से कुछ जितना बन सके अच्छी बात। धन्यवाद भैया जी। चलिए, बस आज के लिए इतना ही। बोले द्वादशांग जन्माणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अड़ाद्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आंटी वंदन, सभी को जय जिनेन्द्र। वंदना भाभी, जय जिनेन्द्र। जय, बंद कर दूं? जी।